Assalamu alaikum. Welcome to my channel. In this video we will learn about how to do keyword research for app localization. हम ऐप लोकलाइजेशन के लिए कीवर्ड रिसर्च क्यों करते हैं और ये क्यों ज़रूरी है? ये एक तो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हर कंट्री में लोग आपकी एप्लीकेशन को डिफरेंट तरीक़ों से सर्च करेंगे। लाइक इंडिया है तो वो हिंदी में सर्च करेंगे, उनके स्पेसिफ़िक वर्ड्स होंगे। जापान वाले जैपनीज़ में सर्च करेंगे। लोग नॉर्मली इंग्लिश में ही सर्च करते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में स्पेसिफ़िक टर्म्स होती हैं, उसी कंट्री में वो एग्ज़िस्ट कर रही होती हैं। तो हमने उन टर्म्स को ढूँढना होता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एप्लीकेशन की विज़िबिलिटी को बढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स ला सकें। और ये तब ही हो सकता है जब हमें उन टर्म्स का पता होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कीवर्ड रिसर्च करनी कैसे है। तो लाइक मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन ले लेता हूँ, बैकग्राउंड रिमूवर। ओके, तो यहाँ पे मैंने सर्च किया है बैकग्राउंड रिमूवर। यहाँ से मैं एप्लीकेशन ऑन कर लेता हूँ। लाइक इसको मैंने ऑन कर लिया। ठीक है, न्यू टैब में इसको ऑन कर लेना साथ में। और हमने चेक करने हैं इसके कीवर्ड्स, किन कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रही है। साथ आपने मोबाइल एक्शन भी ऑन करना है। हमने यही सेम दोनों टूल हमने यूज़ करने हैं लोकलाइजेशन के कीवर्ड्स निकालने के वक्त भी, ताकि हम जिस कंट्री में यहाँ पे कीवर्ड्स निकालेंगे उसी कंट्री में उसका सर्च रिज़ल्ट या उसकी डिफ़िकल्टी वगैरह मोबाइल एक्शन से चेक कर सकते हैं। तो अब देखें, ये एप्लीकेशन है, यहाँ जाना है आपने ASO कीवर्ड्स में। अब देखें यहाँ पे कंट्री सिलेक्टेड है यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब इसके जो कीवर्ड्स आएंगे वो इंग्लिश में आएंगे। यहाँ पे देखें, इस एप्लीकेशन के हमने कीवर्ड्स एक्सप्लोर करने, तो ये देखें इसके सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं इंग्लिश में। तो हमें अगर एक डिफरेंट कंट्री का चाहिए होगा तो हम वो कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे, लेकिन कंट्री सेलेक्ट करने से पहले आपने एक बात जहन में रखनी है, आपने टॉप की एप्लीकेशन या टॉप के कंपटीटर्स निकालने हैं। क्योंकि यूजुअली जो हाईली परफॉर्मिंग एप्लीकेशंस होती है ना, वही इसकी ट्रांसलेशंस पब्लिश करती हैं। तो आपको नॉर्मली एक छोटी सी एप्लीकेशन से कीवर्ड्स ऐसे नहीं मिलेंगे। हमने सिमिलर एप्लीकेशंस चेक करनी है जो कि हाई परफॉर्मिंग हैं या टॉप की हैं, तो उनके हम कीवर्ड्स दूसरी लैंग्वेजेस में निकाल सकते हैं। अब लाइक यहाँ पे देखें, मुझे अगर टॉप की एप्लीकेशन निकालनी है वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? लाइक ये मेरा एक जनरल कीवर्ड है बैकग्राउंड रिमूवर। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर जितनी भी एप्लीकेशन यूनाइटेड स्टेट्स में रैंक कर रही होंगी ना टॉप 100, वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो हमने वहाँ से जो टॉप की 2-3 एप्लीकेशंस को चेक करना है, उनके आप आपने डिफरेंट कंट्रीज़ में कीवर्ड्स चेक करने हैं। ये देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आगे यूनाइटेड स्टेट्स में हमें एक मिल जाएगी बैकग्राउंड रिमूवर एप्लीकेशंस की। ये देखें, ये एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। यहाँ पे लाइक मैं एक टॉप की एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है बैकग्राउंड अरेजर, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। इसने 100% इसने किए होंगे पब्लिश। ये टॉप की एप्लीकेशन है, इस कीवर्ड पे रैंक कर रही है। इनकी जो टॉप 10 होती है ना, उन्होंने नॉर्मली पब्लिश किए होते हैं। जो एक सिंपल सी एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप सर्च करते हैं ना जब, तो वो एक सिंपल सी एप्लीकेशन कोई भी उठा के दे सकता है। लेकिन आपने हाईली रैंक्ड उठानी हो तो आपने एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे क्लिक करना है, वो आपको उसकी इन लिस्ट करके दे देगा कि टॉप की एप्लीकेशन जो उस कीवर्ड पे रैंक कर रही हैं। ठीक है, तो ये इसका मेथड होता है हमने टॉप की एप्लीकेशंस कैसे निकालनी है। अब देखें, यहाँ पे एक एप्लीकेशन आ चुकी है, ये वाली। मैंने जाना है यहाँ पे ASO कीवर्ड्स में ही, यहाँ पे जाऊँगा। ये देखें, ये कीवर्ड्स आ चुके हैं। ये अब कीवर्ड्स आ रहे हैं इंग्लिश में। हमें चाहिए लाइक एक डिफरेंट, हमने एक डिफरेंट लैंग्वेज में निकालने हैं, तो हम एक डिफरेंट कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब ये एक टॉप की एप्लीकेशन है तो इसने डेफिनेटली पब्लिश किए होंगे। तो यहाँ पे देखें, मैं लाइक फ्रांस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे फ्रांस सेलेक्ट किया है, तो ये यहाँ पे फ्रेंच में भी, फ्रेंच लैंग्वेज में भी कीवर्ड शो करेगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मिक्सअप्स आ रहा है, ये बैकग्राउंड अरेजर है और रिमूव बैकग्राउंड, ये देखिए ये फ्रेंच लैंग्वेज में आ रहा है ये कीवर्ड। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी। मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये कीवर्ड इफ़ेक्टिव है या नहीं है, मतलब इसकी मीनिंगफुल है या नहीं। तो यहाँ पे भी मैं फ्रांस, ये देखें फ्रांस यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे आपने एप्लीकेशन ऐड कर लेनी है मोबाइल एक्शन पे, और यहाँ से ASO में जाके कीवर्ड ट्रैकिंग में जाएंगे और यहाँ पे आपने एप्लीकेशन ऐड करनी है एंड्रॉयड की।
जो भी आपने स्टोर आप टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं फ्रांस सेलेक्ट किया और यहाँ पे फ्रेंच कीवर्ड मैं एक ऐड कर रहा हूँ, देखें इसका रिज़ल्ट शो करता है कि नहीं, मतलब इसका डाटा हमें शो होगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पे डाटा शो कर रहा है, ठीक है। 31 इसका सर्च स्कोर है और 64% इसके चांसेस हैं रैंक करने के। तो ये एक अलग चीज़ है कि उसके कितने परसेंट चांसेस आ रहे हैं। हम जस्ट एक दफ़ा कीवर्ड्स निकाल लेंगे जो कि उस स्पेसिफिक लैंग्वेज में निकल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम और कीवर्ड निकाल लेते हैं, लाइक ये वाला कीवर्ड मैं पिक करता हूँ, ये भी फ्रेंच में है, तो इसको भी यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको भी सर्च किया तो इसका भी एक डाटा शो कर रहा है, इसका मतलब ये भी एक ऑथेंटिक कीवर्ड्स है। अब हमें नहीं पता कि इसका मीनिंग क्या बन रहा है इस जो हमने उठाए हैं, तो हम यहाँ पे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर लें, तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, लाइक मैंने ये वाला कीवर्ड पिक किया था, तो इसका क्या मीनिंग बन रहा है, इसका मीनिंग बन रहा है रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये एक ऑथेंटिक कीवर्ड है, मतलब उसके हम जो फंक्शनैलिटी है ये उसके साथ मैच करता है। और इस कीवर्ड का क्या मीनिंग है, इसको भी आप कर सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप अलग से यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लें, लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ इंग्लिश, या सॉरी फ्रेंच टू इंग्लिश करते हैं, ठीक है। फ्रेंच टू इंग्लिश करें और यहाँ पे आप इस कीवर्ड को पिक करें और ठीक है, यहाँ मैं कर रहा हूँ पेस्ट। और देखें आप ये इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन हमें शो करेगा। ये देखिए बैकग्राउंड अरेजर, तो ये भी एक सिमिलर कीवर्ड है और उसी एप्लीकेशन के रिलेटेड है। तो डेफिनेटली हम जब लोकलाइजेशन कर रहे होंगे तो हम इसको ज़रूर यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका डाटा भी ठीक है, अच्छा खासा सर्च स्कोर है और इसका मीनिंगफुल भी है। तो हमें ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो रेलिवेंट हो और दूसरा वो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो। तो हमें इस तरह से कीवर्ड्स मिलेंगे। लाइक ये मैंने फ्रेंच में निकाले थे, अभी मैं इसी एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन टॉप की पिक की थी, इसमें एक और कंट्री हम चेक कर लेते हैं। लाइक ये फ्रांस था, तो मैं यहाँ पे अब लाइक इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया में नॉर्मली कीवर्ड इसके नहीं शो कर रहे होते, क्योंकि इंडियंस भी नॉर्मली इंग्लिश में ही सर्च करते हैं। तो देख लेते हैं फिर भी अगर इसमें हिंदी में हमें कीवर्ड्स मिलते हैं तो। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हिंदी में कोई भी कीवर्ड नहीं आ रहा, ये सारे के सारे इंग्लिश में। अब इंडिया में भी ये इन्हीं कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है ये एप्लीकेशन। ये भी जो दिखा रहा है ना, ये हिंदी लैंग्वेज नहीं है, ये डिफरेंट लैंग्वेज में आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे कोई और कंट्री सेलेक्ट करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं करता हूँ जापान। इस तरह से आपने एटलीस्ट हर लैंग्वेज के 5 से 10 कीवर्ड, जब आप बेस लैंग्वेज इंग्लिश वाली करते हैं ना, तो आपको ज़्यादा कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, डेंसिटी हाई रखनी होती है। लेकिन जब आप लोकलाइजेशन कर रहे हो ना, तो 5 से 10 कीवर्ड्स इनफ होते हैं, लेकिन वो अच्छे हों, उसका स्ट्रेंथ अच्छी हो और रेलिवेंट भी हों। अब देखिए यहाँ पे शो कर रहा है जापान, जापानीज़ लैंग्वेज में कीवर्ड शो करने लग गया है। तो इस कीवर्ड को मैं लाइक चेक करता हूँ मोबाइल एक्शन पे। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं जापान, ठीक है। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट और ये किया ऐड इसको। ये देखें यहाँ इसका भी अच्छा खासा सर्च स्कोर आ रहा है 51 और 63% चांसेस हैं। तो ये भी एक कीवर्ड जो है ये एक वैलिड कीवर्ड है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि इसका क्या मतलब बना है, तो हम यहाँ पे इसका मतलब भी देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जापानीज़ लैंग्वेज ऐड कर लेता हूँ और हमने यहाँ पे वो कीवर्ड किया, तो इसका बन रहा है बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। तो ये भी इसके रेलिवेंट है, मतलब बैकग्राउंड रिमूवर के रेलिवेंट है। तो और कीवर्ड की स्ट्रेंथ भी अच्छी है, तो हम इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं जब हम कर रहे हों। अब हमने वहाँ पे कीवर्ड ऐड कैसे करने हैं उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक ये एक जो एग्ज़ाम्पल थी इजी लॉग्स की, यहाँ पे देखें, ये है इजी लॉग्स की एंड्रॉयड की फ़ाइल जो मैंने क्रिएट की थी। और यहाँ पे लोकलाइजेशन से भी हम कोई एंड्रॉयड की लोकलाइजेशन से भी कोई फ़ाइल हम ऑन कर लेते हैं। तो ये देखें, ये इसकी बेस फ़ाइल थी, यहाँ पे इसकी ASO ही पड़ी है, टाइटल है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ से कोई इसका निकाल लेते हैं। अब मैं डिफरेंट लैंग्वेज चूज़ कर लो, लाइक कोरियन हम चूज़ कर लेते हैं।
ठीक है। तो मैंने कोरियन लैंग्वेज, अब देखें ये कोरियन में इसकी ट्रांसलेशन हुई पड़ी है, इसकी फॉर्मेटिंग आपको अलग से करनी पड़ेगी, फॉर्मेटिंग वगैरह। ये मैंने इमोजीज बाद में ऐड किए हैं, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे आप देखें तो ये मैंने बोल्ड किया हुआ है यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, इसका मतलब ये कीवर्ड्स हैं। अब हमने कीवर्ड्स यहाँ कैसे मैंने कैसे लगाए हैं। एक तो बात आपने याद रखनी है, अगर तो ब्रांड नेम है कोई उसका अपने नेम से लॉन्च हुई हुई या एप्लीकेशन, तो उसको आपने ऐसे ही रहने देना है, उसको ट्रांसलेट नहीं करना, उसकी ट्रांसलेशन होगी भी नहीं और आपने उसको करने की कोशिश भी नहीं करनी, उसको ऐसे ही यहाँ पे देखें तो मैंने ईजी लॉग्स ऐसे ही यूज़ किया हुआ है, यहाँ भी देखें ये यूज़ हुआ हुआ है, ये यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इनको ऐसे ही रहने देना। अब आ जाती है कि हमारे पास मेन कीवर्ड हमारा क्या था। एंड्रॉयड में देखें तो मेन कीवर्ड है मेरा कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर, जो कि मैंने टाइटल में यूज़ किया हुआ है। अब कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर की क्या बनती है ट्रांसलेशन, वो ये बन रही है, ठीक है। तो ये अब इसको मैंने यूज़ कैसे कैसे करना है, मैंने चेक करना है कि ये जो मेरा मेन कीवर्ड है ये मल्टीपल टाइम यूज़ हुआ हो, तो मैं इसको लाइक सर्च करता हूँ। अब देखिए ये मेरे डॉक्यूमेंट में 6 दफ़ा यूज़ हुआ है, ये देखें यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। अब हमने इसको लगाना कैसे है, आपको ये खुद से एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती। जब आपके पास 5 से 10 कीवर्ड हर लैंग्वेज के आ जाएंगे, आपने उनको एडजस्ट करना है। एक स्पेसिफिक इंग्लिश वाला सेंटेंस देखें कि वो कीवर्ड कहाँ पे लगा हुआ था और उसकी क्या ट्रांसलेशन बन रही है। अगर तो ट्रांसलेशन में ही जब हम ऐप स्टोर मैनेजर से ट्रांसलेट करते हैं, अगर उसी में वो ट्रांसलेट हो गया है और सेम कीवर्ड शो कर रहा है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको बोल्ड कर दें। अगर उसने उसको सही से नहीं ट्रांसलेट किया, तो आपको ख़ुद वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इसमें कोई इतने ज़्यादा कीवर्ड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट बेसिक कीवर्ड्स कुछ आपके कवर हो जाएँ, लाइक यहाँ पे जैसे ये मैंने बोल्ड किया, ये बोल्ड किया, इसमें इतने ज़्यादा कीवर्ड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कीवर्ड्स लगाने की ज़रूरत होती है, ताकि उस कंट्री में लोग जिस कीवर्ड से उसको सर्च कर रहे हैं, ज़्यादा उसका सर्च स्कोर है, तो वो कवर हो जाए हमारा और हमें मैक्सिमम विजिबिलिटी, मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सकें। तो ये मेथड होता है कि आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। इसके भी सेम टूल हैं, ऐप एनी से आपने कीवर्ड्स निकालने हैं, कोई भी टॉप की एप्लीकेशन को ऑन कर लें, यहाँ से ऐसे आप जो भी आपका कीवर्ड है मेन वो सर्च करें, वहाँ पे कोई एप्लीकेशन, वो किसी कीवर्ड पे क्लिक करें, आपको यहाँ पे टॉप 100 एप्लीकेशन उसी कीवर्ड पे दिखाई देने लग जाएंगे। वहाँ से आपने करना ये है, आपने एक दो टॉप की एप्लीकेशंस को ऑन कर लेना है। अगर पहली दो में नहीं मिलता, थर्ड वन को ऑन कर लें, फोर्थ को ऑन कर लें, लेकिन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ये टॉप की एप्लीकेशंस में से किसी न किसी ने पब्लिश की होगी लोकलाइजेशन, ठीक है। तो आप जब यहाँ से चेक करेंगे, उस एप्लीकेशन को ऑन करेंगे, तो आपने यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज से कीवर्ड्स निकाल लेने हैं और उसके बाद उनको मोबाइल एक्शन पे चेक कर लेना है एंड उसको आपने अपनी लोकलाइजेशन फाइल्स में यूज़ कर लेना है। सो ये था ओवरऑल मेथड कीवर्ड रिसर्च का। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।